विवेकानंद कॉलोनी स्थित महालक्ष्मी ग्रीन के राधा कृष्ण भवन में आयोजित 3 दिवसीय महारुद्राभिषेक और श्री हनुमंत आराधना महोत्सव के प्रथम दिवस की संध्या प्रवचन में जहां यज्ञाचार्य कथावाचक आचार्य श्री झम्मन प्रसाद जी शास्त्री ने सनातन धर्म परंपरा पर प्रकाश डाला, वहीं अनुष्ठान के द्वितीय दिवस श्री राम का अभिषेक एवं पूजन पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य संपूर्ण हुआ। कार्यक्रम का विवरण जहां राम भक्त विकास शर्मा ने दिया, वहीं संयोजक पंडित राजेश शर्मा ने श्री राम की महिमा पर रोशनी डाली। अनुष्ठान में सर्व समाज अध्यक्ष दीपक लाखोटिया सहित अनेक गणमान्य नागरिक और राम भक्त उपस्थित हुए और पुण्य लाभ कमाया। के नाम से आपको डर लगता है, उस शिव जी के सब अन्यायी चेले बन गए। अरे हाँ, शंकर भगवान तो महान आदमी, भूत प्रेत पिशाच के नाम से आदमी भागता है, इनके सब पीछे चलते हैं। क्या सर्व के नाम से भी भगोगे नहीं आप लोग? अब वो बड़े बड़े भुजंग अपने लटकाए तो वो आभूषण बन गया उनके लिए, माला बन गया कि चिताभस्म कोई लगा पाओ? जाते हो चिता स्थल तो आगे स्नान करते हो, फिर गंगा जल डालते हो। अच्छा, तो महादेव शिव जी वहीं रहने लग गए। तब आज पढ़ते हो आप लोग, भवभूति अंग की सुमिरत सुहावनी पावनी। जहाँ पावन पावन बन जाता है उसी का नाम महादेव। शंकर भगवान ने सारे अपमान को सम्मान में परिवर्तित कर दिया। वो तो सोचे थे कि मैं बड़ा अपमान कर रहा हूँ, आज से कोई शिव जी का पूजा नहीं करेगा। घर घर में शिव जी पूजा होने लग गया। देखा, जलाना शिव प्रिय, महादेव शिव जी को प्रसन्न करना हो तो जलाभिषेक कर लिया करो, और ज्यादा सामग्री हो तो फिर पंचामृत से स्नान करो, गंगा जल ले आओ, गन्ने का रस ले आओ, तीर्थों का जल ले आओ, शिव जी के पास जितना अर्पण कर लो। आप समर्पण करने का पर्व है? तो महादेव शिव जी को पंचामृत से क्यों न लाने लग गए? देखा, वैज्ञानिकों ने कितना बड़ा शोध किया। अरे शिव जी के ऊपर कई मन दूध चढ़ाया जाता है। बड़े बड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में देखो आप जाकर, कितना बड़ा बड़ा अभिषेक होता है। यहाँ तो हम 9 पंडित पढ़ रहे हैं, वहाँ तो 51 पंडित, 108 पंडित पढ़ रहे हैं। एक रुद्री के पाठ हुआ, मैं सुबह बोल रहा था, ऐसे 11 बार लोग आवृत्ति करेंगे ना तो महाअभिषेक हो जाएगा। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र के भेद से उनका महाअभिषेक होता है। ये तो बहुत छोटा अभिषेक, धीरे धीरे बढ़ाइए आप अभ्यास को। 11 पंडित बैठे हैं, क्यों प्रदीप भाई जी? 21 पंडित बैठा तो अभी 51 लोग बैठा। महारुद्राभिषेक का मतलब है कि जिसने आवृत्ति उसकी बढ़ती जाएगी। अभिषेक बढ़ गया, अभिषेकात्मक, होमात्मक और पाठात्मक शिव जी की आराधना के बड़े प्रकल्प हैं। क्या अभिषेक कर लो, यज्ञ हवन कर लो, पाठ कर लो। अभी निमोरा में अतिरुद्र महायज्ञ हो रहा है। बड़े भैया जी हैं, कल मैं वहां से मिलते दर्शन करके 1 घंटा प्रवचन सुना के आया भक्तों। तो वहाँ 51 पंडित हैं यज्ञ में, देखा ना? वो लोग 51 पंडित रोज पाठ करते हैं। कितना बड़ा अभिषेक हो गया वो? या उतने ही दशांश उसके फिर हवन करते हैं, होम यज्ञ होता है। तो क्या हो गया? अतिरुद्र महायज्ञ। तो एक लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र के भेद से शिव जी की उपासना की जाती है। या महारुद्र यज्ञ, अतिरुद्र महायज्ञ, क्या? तो ये तो शिव जी की उपासना जितना कर लो ना बहुत कम। भाई शंकर जी ने जहर पी लिया तो सब देवताओं ने कहा कि भाई हमारी रक्षा के लिए बताओ, शिव जी ने विष बचा लिया तो कम से कम हम इनके जहर को या निष्फल करने तो है ज्ञानी को, ज्ञान के द्वारा ही जहर को बचा दिया। लेकिन क्या करें हम लोग, ठंडा चढ़ाओ आज से बोले, महाअभिषेक होने लग गया। इसलिए आप अपने मनोमस्तिष्क को शीतल ठंडा रखने के लिए, शिव जी तो अपने आप में शीतल हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है। क्या करना है हम लोगों को कि हमारा मनोमस्तिष्क जो है शीतल रहे, दिव्य रहे, पवित्र रहे, उत्तम विचार रहे। विचार तो मनोमस्तिष्क से ही बनता है। तो महादेव शिव जी में चढ़ा हुआ जल इसलिए आत्मार्जन किया गया। सबके ऊपर मंत्रों से, अभिषिक्त मंत्रों से जलों को सबके मस्तिष्क में डाला गया, मार्जन किया गया ताकि सबका मन बुद्धि विचार पवित्र रहेगा। नेत्र में लगाओ, ललाट में लगाओ, क्यों बोलते हो?
शिव जी का चढ़ा हुआ जल जैसे आपके ऊपर पड़ा, आपका बीपी हाई नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। रोज चढ़ा हुआ शिव जी में चढ़ा हुआ जल अपने हृदय में लगा लो, मस्तिष्क में लगा लो। ये तो ये सब बड़े सब विज्ञान। तो शंकर भगवान तो हर शिक्षा, परिवार में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, देश में कैसे रहना, शंकर भगवान। इसलिए मैं क्या बोल रहा था कि सारे अपमान को सम्मान में परिवर्तित कर दो। कोई आपको कष्ट दे दिया, शिव जी का नाम लो, शिव शिव। महामृत्युंजय जपने की जरूरत नहीं है, हर आदमी महामृत्युंजय जप में अधिकृत भी नहीं। जानते हो किस मंत्र को किस माला से कौन जपे ना जपे, किस परिस्थिति में कैसे माला जपना, ये बड़े कर्मकांड का विषय है। उसको भी लोगों ने आज खिलौना बना लिया, सबने सबका अधिकार। जैसे कहा जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, कोई तेज मंत्र पढ़ दिए, कोई महामृत्युंजय जप दिए, कोई गायत्री जप दिए। अरे भैया, मननात्रयी मंत्र, मन से इसको मनन करो, उसका नाम मंत्र है। माइक में चिल्लाने की जरूरत नहीं है, माइक में तो भजन को गाओ, भगवान का नाम भजन। मंत्र को मन में जितना ज्यादा आप मनन करोगे ना, अभ्यास करोगे, वहां से आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब उसको माइक में चिल्ला रहे हैं लोग, आज देख खिलवाड़ हो गया, तो उसका महत्व देते रहेंगे। तो इसलिए जो है, क्या मैं बता रहा था कि किस मंत्र को किस माला से कौन और कब कैसे, या व्यजन विधि पूर्वकम, शास्त्र विधि से यदि आप साधना तब यज्ञ जब करोगे तो उसका सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा, नहीं तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। या सीधी सी बात, या मंत्र और औषधि का प्रयोग है कि औषधि के सेवन में डॉक्टर चिकित्सक आपसे बोलते हैं कि विधि से दवाई खाना, परहेज करना, नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में आप लोग साधक लोग बैठे हो या साधना शिविर में बैठे हो, है अभी साधना शिविर चल रहा है पूज्य पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान का, कहाँ पर, देवघर। या 11, 12, 13 अप्रैल को ना वहाँ साधना राष्ट्र रक्षा शिविर का आयोजन। ये तो राजेश जी का बड़ा प्रेम है। हमने समय यहाँ धमतरी में ले लिया, बाद में हमको वहाँ पता लगा ये देवघर आना पड़ेगा। हमने कहा यहाँ तो कार्ड हमने छपवा दिया, राजेश धमतरी वाले बोलेंगे गुरु जी यहाँ समय दे दिए, भाग गए अपना बाबा नाम इसलिए आपके पास में बैठूंगा। 26 साल से उनके ओर से जानते हो साधना एवं राष्ट्र रक्षा शिविर का आयोजन होता है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में। 3 दिन का बड़ा शिविर रहता है। तो उसमें शंकराचार्य जी गुरुदेव साधना क्या है इस पर 3 दिन वो व्याख्यान देते हैं। बड़े बड़े देश भर के साधक उनके पास बैठते हैं। उसके बाद फिर सायं सत्र में प्रवचन देते हैं कि राष्ट्र रक्षा क्या है, उसके लिए काम करो। ये तो हम लोग भी इसलिए उनके आशीर्वाद उन्हीं के द्वारा ही तो शुभारंभ किया हुआ है भवन। ये भी एक साधना और या राष्ट्र रक्षा का शिविर हो गया। भाई सत्संग प्रवचन तो व्यापक होता है ना, हजारों लोग बैठते हैं, आप लोग तो साधारण लोग बैठे हो और ये भी आप लोग साधना में लग गए आज। तो 3 दिन तक इस साधना को आगे बढ़ाना है, धीरे धीरे श्रृंखला बढ़नी चाहिए कि हम महादेव शिव जी से आज कुछ ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पम्पलेट पढ़ा हूँ ध्यान से कि उसमें लिखा है कि कल भगवान राम जी का महाभिषेक होगा, तो कल फिर राम कथा सुनाना पड़ेगा फिर लिखा है कि हनुमान जी का महाभिषेक होगा, हनुमान जयंती से इस आयोजन को संपृक्त कर दिया गया। तो हनुमान जी का महाभिषेक होना है विशेष रूप से 12 तारीख चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, और धमतरी का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है हनुमान मंदिर का हनुमान जयंती। अब तो बहुत बड़े बड़े जगह होने लग गया, भंडारा प्रसादी महाभिषेक बहुत अच्छा ही होना चाहिए, व्यापक रूप में होना चाहिए। विशाल शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, विशाल महाप्रसादी भी होना चाहिए, विशाल महापूजन अभिषेक भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ महासत्संग भी होना चाहिए। ध्यान दो आप, नहीं तो हमारा ध्यान केवल भंडारा और जुलूस तक न रह जाए,
ज्ञान का पक्ष, विचार का पक्ष कमजोर न हो, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संगत और पंगत, हजारे तो हम अधिक रहे हम गए होशियारपुर, पठानकोट, तो भाई सरदार जी शंकराचार्य जी वहाँ बहुत बड़े विमलांबा मंदिर बना है। कभी आप लोग होशियारपुर जाना, विमलांबा शक्ति संस्थान, अद्भुत जगह। तो बोले 21 पंडित लेके आ जाओ, प्राण प्रतिष्ठा कराना है। तो ये सब विद्वान हम लोग यहाँ से चल दिए। पठानकोट में मैं भागवत सुनाया हूँ। तो वहाँ क्या हुआ कि 3 से 6 समय रहता था, 6:30 बजे तक। तो 5 बजे तक लोग कम आते थे, 500, 700, 1000 तक आदमी बैठे। शाम को 6 बजता था तो वहाँ 2000 आदमी बैठ गए आगे प्रवचन में, बड़ा पंडाल। तो शंकराचार्य जी हंसा के बोले, जमन जी आप पंजाब आए हो, यहाँ जानते नहीं हो संगत और पंगत का संबंध है। ये जितनी अब भीड़ आई है ये सब लोग पंगत वाले हैं। पंगत मैंने भंडारा पंजाब से ही चला है। पहले अभी ये लोग सत्संग वाले नहीं थे, अब आपकी सभा में भीड़ देखो 2000 आदमी बैठे हैं। 7 बजे का आरती होगी, इनका पंगत शुरू हो। देखो वही पूरे देश में चल गए। जहाँ भंडारा नहीं लगते हो वहाँ भीड़ कम आती है। भंडारा लग जाता, आम भंडारा कल जो है राजेश जी आम भंडारा करा दे, हाँ ये बाहर का पंडाल भरे रहे। अच्छा वाह, पंगत है बोले, और केवल संगत है बोलोगे ना, सत्संग। अच्छा आचार्य जी आए थोड़ा सत्संग कराएंगे। अच्छा ये देखो संगत और पंगत का जो संबंध है। आप लोग तो सब सत्संग वाले लोग बैठे, ये हृदय से सत्संग वाले व्यक्ति, ये अभी आप लोग बैठे हैं कि हमको भगवत कथा श्रवण करने जाना है? तो महाप्रसादी भी होना चाहिए। भंडारा के हम विरोधी नहीं है। हनुमान जी का भंडारा हम लोग देखे बचपन से, 2000 आदमी उस समय भोजन करते थे। कब? 1980 से 84 के बीच में ऐसा भंडारा कहीं हो। 2000 शुद्ध घी से 10 टीन घी उस समय लगता था, मेरे को याद है। हम लोग कार्यकर्ता थे वहाँ, ब्रह्मचारी महाराज आप लोगों से ही सहयोग लेके नगर से क्या करते थे, तुम सब चले जाओ वहां से 10 टीन घी लाना, शुद्ध घी लाना, देसी को। हनुमान जी को भोग लगता है शुद्ध बोले, ये तो कोई शुद्ध घी है नहीं, वेजिटेबल सब मिलावट वाला। बालाजी कांड हो गया ना, जहर में मिला दिए राम राम लड्डू में भोग में घी। तो शंकराचार्य ने कहा था कि जितने मठ मंदिर हैं सब जगह गौशाला रखो। बोले अपने गौ माता की सेवा करो, वहां से दूध दही घी निकालो। बात बता रहे हो शुद्ध है मिलावट है, तो अपने पास गौशाला है नहीं, बोले कहाँ से लाओगे घी? बड़े बड़े ट्रस्ट मंदिर बना लिए देश में, अरबों रुपया करोड़ों रुपया लगते हो, गौशाला तो तुम नहीं हो। शंकराचार्य ने सबको जवाब दिया कि सबके पास गौशाला है, लेकिन 500 गाय रखो, 200 गाय रखो, 1000 गाय रखो, बालाजी वाले को। तो मैं क्या बता रहा था कि हनुमान जयंती महामहोत्सव उत्सव से मनाना है। महाभिषेक करो बढ़िया 3 घंटा, फिर जो है लेकिन प्रवचन सुनो। हनुमान जी के चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। सुंदरकांड तो हम लोग पढ़े जा रहे हैं, तो सुंदरकांड में हनुमान जी ने कहा किया क्या उधर जाने नहीं। ये तो अच्छी बात है, सुंदरकांड पाठ ज्यादा होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ ज्यादा होना चाहिए उस दिन। 108 पाठ करो। इतने विद्वान पंडित यहाँ आए हैं, ये लोग उस दिन 108 पाठ कर देंगे। ये जहाँ सब भवन में ज्यादा साधना तपस्या आराधना होगी ना, यहाँ रिद्धि सिद्धि ज्यादा बढ़ जाएगा। सज्जन ध्यान रखो, जहाँ पर सात्विक आराधना तप भजन ज्यादा होता है, वहाँ आध्यात्मिक शक्ति का संचार ज्यादा हो जाएगा। तो आप भी उस दिन बैठ जाना, ठीक है हम 11 पाठ तो कर ही लेंगे, है ना? तो इसलिए अभी से हम लोगों को तैयारी करना है कि हनुमान जी आ रहे हैं। तो हनुमान जी के आगमन के पहले ना शिव जी की कथा सुनाया हूँ। तो शिव जी ही तो हनुमान जी बन गए ना। 11 रुद्रावतार थे कि नहीं हनुमान जी? महादेव शिव जी भगवान राम के ज्यादा प्रेमी थे ना। अब बोलते बोलते हम तो वक्ता आदमी, भैया बोलेंगे अभी क्या नाम, हमको बैठा लिए आचार्य जी 5 मिनट करके अपना बोले जा रहे हैं। हम लोग पास तो खजाना जाता है ना, गुरु जी प्रसाद इतना दिए हैं कि हम बोलते ही रह जाएंगे आपके पास।
तो शंकर भगवान देखो ना, राम जी और शिव जी का कैसा प्रेम है। अरे कहा रामावतार में प्रभु राम जी लीला करने गए तो शंकर भगवान से नहीं रहा गया। अरे मेरे इष्ट देवता हैं प्रभु राम जी, उनकी सेवा में मुझे जाना पड़ेगा। शंकर वे हनुमान 11 रुद्रावतार भगवान शिव जी ने कहा राम जी की सेवा में हम लोग नहीं गए तो फायदा क्या, इष्ट देवता है उनके पास में, उनकी सेवा तो दौड़ दौड़ के करना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी कोई दूसरे थोड़ी थे, महावीर शंकर भगवान ही हनुमान जी बन के आए हैं कि चलो राम जी के काम में लग जाना। राम काज किन्ने बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी की कथा, हनुमत कथा होना चाहिए, जैसे राम कथा, शिव कथा, हनुमान जी पर भी 7 दिन 9 दिन प्रवचन होना चाहिए। हनुमान जयंती महोत्सव तात्पर्य क्या है? 1990 में मैं सुंदरकांड पर यहाँ प्रवचन सुनाया था बंधुओं के लिए हनुमान मंदिर में। वहाँ लगातार 1977 से, पुराने लोग जानेंगे, 77 से 90 तक लगातार वहाँ नवरात्र पर्व में आयोजन होते आया। ब्रह्मचारी जी 84 में ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने ही शुरुआत किया था कि पूरी के शंकराचार्य जी आए 80-81 में, फिर 82 में लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज आए, जगन्नाथानंद स्वामी जी आए, बड़े बड़े विश्व के ज्ञानियों को उन्होंने बुलवाया आप लोगों के पास या संदेश प्रेरणा देके। फिर वो सत्संग चलता था। तो 1990 में एक रामायणी जी आए अयोध्या से, ध्यान दो, आंसू कवि थे वो, तुरंत अपना कविता बना के पढ़ देते थे। तो बोले भाई हम तो बड़े वक्ता हैं, 1 घंटा हम बोलते हैं। अच्छा 1 घंटा महाराज तो हमको बोले अच्छा, हमारे विद्यार्थी हम पढ़ के निकले थे 87-88। हेमंत आश्रय जी ठीक है, उनके पहले 1-1.5 घंटा ये बोले कि सभा जब जम जाए करेंगे तब फिर आओ कि बोले हाँ जी ठीक बोले। तो क्या हनुमान मंदिर है तो हनुमान जी पर ही कथा होगी। तो ठीक है, हमने भी शुरू कर दिया हनुमान जी कृपा प्राप्त करके। पता है सुंदरकांड पर ही मैं बोलता था, 9 दिन प्रवचन हुआ, 30 दोहा तक में पहुंचा। वो 30 दोहा अधूरे ही रह गए। लोग बोले महाराज 60 दोहा तक तो आप पहुंचाए नहीं कथा को। अरे हनुमान जी कथा कोई पूरा कर पाता है? ये जितना गाँव था अल्प हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी के चरित्र पर प्रकाश डालना चाहिए, उनकी कथा होनी चाहिए कि हनुमान जी का जीवन दर्शन क्या है, उनकी लीलाओं से, कथाओं से उनको प्रेरणा और संदेश क्या क्या मिलता है। या ये हनुमान जयंती के दिन सीखने की आवश्यकता है सज्जनों। बाकी तो उनके कथा और हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है। पहले चलो एक बार पढ़ो तब आरती होगी, प्रसाद का फिर वितरण होगा। पढ़ना है आज से हनुमान चालीसा सबको, और अपने घरों में भी जाके बच्चों को पढ़ाइए। आप सबसे मेरा आग्रह है, शाम को दीप जला के बैठ जाओ परिवार में, पढ़े एक हनुमान चालीसा पढ़ लिए, आपका घर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा। नकारात्मक सोच खत्म, सारे आदि व्याधि भय पीड़ा विपत्ति खत्म। इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, तब राष्ट्र बनाएंगे। तो हनुमान जी से ज्यादा शक्ति लेंगे तब तो बनाएंगे, हैं? चलो सब लोग हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लेते हैं। तो जितनी कथा हम लोग सुने हनुमान जी को समर्पित, महादेव शिव जी को, और शंकर भगवान की जय। सब लोग ताली बजा के गाते हुए पढ़ेंगे आनंद से। श्री गुरु चरण सरोज Hare Hare
सभी धर्मावलंबियों का पंडित राजेश शर्मा परिवार की तरफ से कोटि कोटि वंदन है, स्वागत है। प्रथम दिवस भगवान रुद्र का अभिषेक यहाँ पर हुआ और आज भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक का कार्यक्रम, पूजन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ और कल श्री हनुमान जयंती महापर्व के अवसर पर श्री हनुमान जी महाराज जी का अभिषेक होगा। इसी कार्यक्रम के तहत 13 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी लोग सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। आज 5 से 6 बजे तक आदरणीय आचार्य महाराज जी का प्रवचन का कार्यक्रम है और शाम संध्या में 7 बजे से श्री श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया है। आप सभी उसमें सपरिवार सादर आमंत्रित हैं और अभी आप लोगों से सबसे निवेदन है कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, सभी भोजन प्रसादी लेकर ही यहाँ से जाएंगे। पहले लेकिन देने में वही भगवान राम की जो अयोध्या आपकी कृपा उन्हीं के ऊपर है और आपको कृपा बने रहे। पंडित जी, राम की पूजा हुई, लेकिन राम जी ने कभी शिव की पूजा भी की थी वहाँ राम सेतु जाने के लिए, तो ये जो क्रम है, इस क्रम के बारे में कुछ बताइए। राम और शिव वस्तुतः दो अलग अलग देव नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप की दो अभिव्यक्ति है। जब सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर पालन के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए अभिव्यक्त होते हैं तो वो राम होते हैं, और जब प्रलय का समय आता है तो वो शिव होते हैं। बाबा तुलसी ने लिखा है, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा मर्म तुम्हार, च सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। अर्थात बाबा तुलसी कहते हैं कि अगर राम की भक्ति प्राप्त करना है तो पहले शिव के चरित्र को आत्मसात करना पड़ेगा। ईश्वर एक है जिसको वेदों में विभिन्न नामों से पुकारा गया है, और ईश्वर के विभिन्न नामों को पौराणिक परंपरा में विभिन्न प्रकार के पूजन का विधान है। वस्तुतः दोनों एक है, इसलिए ये संशय नहीं होना चाहिए कि वो शैव है वो वैष्णव है। जी, अब दूसरा दिन पूर्णता की ओर है, कल तीसरा अमूल्य दिवस है, फिर चौथे दिन भंडारा प्रसादी है, तो क्षेत्र के मैं आज शाम को सबसे पहले तो राम के बाद श्याम के भजन का कार्यक्रम है, श्याम रसोई है। आपकी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध और निवेदन करता हूं कि भगवान श्याम खाटू वाले नरेश जी हैं, उनकी कृपा प्राप्त करें, अधिक से अधिक संख्या में भजन और धर्म का लाभ लें, भक्ति प्राप्त करें। शाम को सभी आएँ और आप सभी मीडिया कर्मियों को सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। प्रवचन में कथाव्यास पंडित झम्मन प्रसाद शास्त्री जी ने नशे के विरुद्ध और कुसंस्कृति के विरुद्ध कल बहुत जागरूकता वाला प्रभावशाली उद्बोधन दिया, तो ये किस तरह हमारी भारतीय सनातन को ये आँच पहुँचा रहे हैं। ये कार्यक्रम ही सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए, विश्व में सनातन वो है जो आदि से है और अंत तक रहेगा। इसकी संस्कृति कुछ विदेशी आक्रांताओं, अंग्रेज़ों की वजह से प्रभावित हुई थी, तो उसका संरक्षण करके उसको विश्व स्तर पर व्यापक पुनः फैलाव करने के लिए ही ऐसे आयोजन होते हैं। आचार्य जी ने कहा नशा सनातन के विरुद्ध है, नशा वर्जित है, तो मंच से उन्होंने सबको मार्गदर्शन प्रदान किया है कि सनातन की संस्कृति का संरक्षण करना है, इसलिए नशे के विरुद्ध जागरूक करना है दुनिया।